Modus operandi of GST evasion, explanation, examples and consequences. नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी चोरी, इवेजन के कुछ कॉमन तरीकों, मोडस ऑपरेंडी के बारे में। ये वो ट्रिक्स है जो फ्रॉडुलेंट टैक्स पेयर्स टैक्स बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जीएसटी डिपार्टमेंट इन्हें कैसे पकड़ती है? क्या है लीगल प्रोविजंस और क्या होते हैं कॉन्सिक्वेंसेस? चलिए एक एक पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। 1. अंडर इन्वॉइसिंग, ओवर इन्वॉइसिंग। पहला तरीका है अंडर इन्वॉइसिंग या ओवर इन्वॉइसिंग। अंडर इन्वॉइसिंग में गुड्स का वैल्यू कम दिखाया जाता है ताकि टैक्स कम लगे, और ओवर इन्वॉइसिंग में फेक बिल्स बनाए जाते हैं ताकि ज्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी क्लेम किया जा सके। एग्जाम्पल, सूरत का एक टेक्सटाइल ट्रेडर साड़ियां 1000 की बेचता था, लेकिन इनवॉइस पर 500 का वैल्यू दिखाता था। साथ ही उसने फेक इंपोर्ट बिल्स बनाए और 50 लाख का आईटीसी फ्रॉडुलेंटली क्लेम किया। डिटेक्शन: जीएसटी डिपार्टमेंट ने डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके मार्केट रेट से कंपेयर किया। रेड में फेक बिल्स और अनअकाउंटेड कैश पकड़ा गया। लीगल प्रोविजंस: सेक्शन 16(2) सीआईटीसी के लिए जेन्युइन टैक्स पेमेंट होना जरूरी है। सेक्शन 132(1) बी फेक इनवॉइसेस के लिए प्रोसिक्यूशन। कॉन्सिक्वेंसेस: 75 लाख पेनल्टी, टैक्स प्लस आईटीसी, 5 साल तक की जेल, जीएसटी कैंसिल। 2. क्लैंडेस्टिन रिमूवल ऑफ गुड्स। दूसरा तरीका है क्लैंडेस्टिन रिमूवल ऑफ गुड्स। यहां गुड्स को बुक्स में रिकॉर्ड किए बिना बेच दिया जाता है। एग्जाम्पल, रायपुर का एक सीमेंट मैन्युफैक्चरर रोज 1000 बैग्स प्रोड्यूस करता था, लेकिन बुक्स में सिर्फ 600 दिखाता था। बाकी 400 बैग्स लोकल बिल्डर्स को कैश में बेचे जाते थे। डिटेक्शन: डिपार्टमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, कोल परचेसेस और ट्रांसपोर्ट रिकॉर्ड्स क्रॉस चेक किए। रेड में अनअकाउंटेड स्टॉक और कैश लेजर्स पकड़े गए। लीगल प्रोविजंस: सेक्शन 130 गुड्स कॉन्फिस्केट किए जा सकते हैं। सेक्शन 74 टैक्स रिकवरी विद इंटरेस्ट। कॉन्सिक्वेंसेस: 2 करोड़ टैक्स डिमांड प्लस 24% इंटरेस्ट। फैक्ट्री टेम्पररीली सील। 3. मिसयूज ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम। तीसरा तरीका है कॉम्पोजिशन स्कीम का मिसयूज। ये स्कीम स्मॉल बिजनेसेस के लिए है जहां फ्लैट 1 से 6% टैक्स होता है, लेकिन कुछ लोग टर्नओवर लिमिट 1.5 करोड़ से ज्यादा होने के बाद भी इस स्कीम का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, पंजाब का एक रेस्टोरेंट चेन अपने बिजनेस को 5 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। हर एंटिटी का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम दिखाया, लेकिन एक्चुअल कंबाइंड टर्नओवर 8 करोड़ था। डिटेक्शन: बैंक स्टेटमेंट से पता चला कि टोटल डिपॉजिट्स 1.5 करोड़ से ज्यादा थे। कॉमन ओनरशिप और शेयर्ड सप्लायर्स ने फ्रॉड कंफर्म किया। लीगल प्रोविजंस: सेक्शन 10 कॉम्पोजिशन स्कीम के कंडीशंस। सेक्शन 122(1) 3 पेनल्टी फॉर इनएलिजिबल स्कीम यूसेज। कॉन्सिक्वेंसेस: 20 लाख पेनल्टी प्लस 50 लाख बैक टैक्स। रेगुलर जीएसटी में माइग्रेट करना पड़ा। 4. एक्सपोर्ट रिलेटेड फ्रॉड। चौथा तरीका है एक्सपोर्ट रिलेटेड फ्रॉड। यहां फेक एक्सपोर्ट इनवॉइसेस बनाए जाते हैं ताकि आईजीएसटी रिफंड क्लेम किया जा सके। एग्जाम्पल, मुंबई की एक कंपनी ने 2 करोड़ का रिफंड क्लेम किया हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्ट का, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कोई एक्सपोर्ट हुआ ही नहीं था। गुड्स डोमेस्टिक मार्केट में बेचे गए थे। डिटेक्शन: कस्टम्स डेटा में कोई शिपमेंट रिकॉर्ड नहीं था। सप्लायर आईटीसी फेक फर्म से लिंक था। लीगल प्रोविजंस: सेक्शन 16(3) रिफंड के लिए एक्सपोर्ट प्रूफ जरूरी है। सेक्शन 132(1) सी फेक रिफंड क्लेम्स के लिए प्रोसिक्यूशन। कॉन्सिक्वेंसेस: 2 करोड़ रिफंड डिनाई प्लस 4 करोड़ पेनल्टी। डायरेक्टर्स को पीएमएलए के अंडर अरेस्ट किया गया। 5.
फ्रॉडुलेंट आईटीसी क्लेम्स। पांचवा तरीका है फ्रॉडुलेंट आईटीसी क्लेम्स। यहां फेक इनवॉइसेस बनाए जाते हैं ताकि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया जा सके। एग्जाम्पल, दिल्ली में एक आईटीसी सिंडिकेट ने 15 शेल कंपनीज बनाई और 100 करोड़ के फेक इनवॉइसेस इशू किए। रिसिपिएंट बिजनेसेस ने आईटीसी क्लेम किया बिना किसी एक्चुअल परचेस के। डिटेक्शन, जीएसटीएन के इनवॉइस मैचिंग सिस्टम ने मिसमैचेस फ्लैग किए। रेड्स में पता चला कि शेल कंपनीज के पास न तो ऑफिस था नहीं एसेट्स। लीगल प्रोविजंस, सेक्शन 16(2) सी आईटीसी सिर्फ जेन्युइन सप्लाईज के लिए। सेक्शन 132(1) बी फ्रॉड के लिए पनिशमेंट। कॉन्सिक्वेंसेस, 200 करोड़ डिमांड, 100% पेनल्टी, 10 से ज्यादा अरेस्ट्स इंक्लूडिंग कास। 6. नॉन फाइलिंग और निल फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। छठा तरीका है नॉन फाइलिंग या निल फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। यहां सप्लायर्स जीएसटी कलेक्ट करते हैं लेकिन रिटर्न्स फाइल नहीं करते या निल फाइलिंग करते हैं। एग्जाम्पल, चेन्नई का एक ई कॉमर्स सेलर ने 6 महीने में 50 लाख जीएसटी कलेक्ट किया लेकिन निल रिटर्न्स फाइल की। फिर वो फर्म डिसोल्व करके भाग गया। डिटेक्शन, सिस्टम अलर्ट्स ने जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B के मिसमैचेस फ्लैग किए। बैंक फ्रीजर्स ने डाइवर्टेड फंड्स ट्रेस किए। लीगल प्रोविजंस, सेक्शन 62 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट फॉर नॉन फाइलर्स। सेक्शन 132(1) ई प्रोसिक्यूशन फॉर टैक्स इवेजन। कॉन्सिक्वेंसेस, 1 करोड़ डिमांड, टैक्स प्लस पेनल्टी, प्रॉपर्टी अटैच, प्रमोटर जेल्ड। 7. स्प्लिट बिजनेस मल्टीपल जीएसटी आयंस। आखिरी तरीका है स्प्लिट बिजनेस या मल्टीपल जीएसटी आयंस। यहां एक बिजनेस को मल्टीपल एंटिटीज में स्प्लिट किया जाता है ताकि हर एंटिटी का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम रहे। एग्जाम्पल, हैदराबाद का एक कंस्ट्रक्शन सप्लायर 10 फर्म्स चलाता था। हर एक का टर्नओवर 1.4 करोड़ दिखाता था लेकिन सभी फर्म्स का स्टाफ, वेयरहाउस और क्लाइंट्स कॉमन थे। डिटेक्शन, डेटा एनालिटिक्स ने कॉमन आईपी एड्रेसेस और शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोज किए। लीगल प्रोविजंस, सेक्शन 22 एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स ऑल एंटिटीज अंडर कॉमन कंट्रोल। सेक्शन 122(1) आई पेनल्टी फॉर सप्रेसिंग टर्नओवर। कॉन्सिक्वेंसेस, 5 करोड़ टीएक्स डिमांड प्लस 5 करोड़ पेनल्टी। जीएसटी आयंस कैंसिल, कॉम्पोजिशन स्कीम से बैन। दोस्तों, जीएसटी इवेजन के ये सभी तरीके बहुत रिस्की हैं। जीएसटी डिपार्टमेंट एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है फ्रॉड पकड़ने के लिए। लीगल प्रोविजंस के अंडर पेनल्टीज बहुत स्ट्रिक्ट है, तो हमेशा कंप्लायंट रहिए और सेफ रहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।